तो मुझे ये बताएं, जो बड़ा अहम इशू है ख़ास तौर पे ये मारगला के हवाले से, हम देखते हैं हर रोज़ कोई ना कोई आग लगी होती है, ये क्या वजह है? फ़खर, ये इतना एक सीरियस इशू है कि मैं, यकीन करें कि मुझे बड़ा दिली रंज है और मैं इस पे बड़ा कुढ़ता भी हूँ। आज मैंने जब बात की है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड से, तो मैंने उनसे फ़िगर मांगा, तो उन्होंने कहा जी कि एग्जैक्टली आपको हम फ़िगर तो कैलकुलेट करके बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1.5 दर्जन के करीब आग लगी है सिर्फ एक हफ्ते के दौरान। अच्छा। ठीक है। अच्छा फ़खर, हैरान कुन बात यह है कि ये आग, अगर आप 15 से 20 साल पीछे जाएं तो मारगला हिल्स पे कभी आग लगती ही नहीं थी, हम्म। जितना भी टेम्परेचर हो, जितनी भी मौसमियाती तब्दीलियां हों। अच्छा, और पिछले सालों में इक्का दुक्का वाकयात होते थे, हम्म। लेकिन इस दफ़ा बिला मुबालगा मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 दर्जन से ज़्यादा वाकयात हुए हैं, और इतनी बड़ी आग भी लगी है कि आर्मी एविएशन को इन्वॉल्व करना पड़ा, दूसरे हेलीज लेके हमने बड़ी मुश्किल से आग पे काबू, एक वक्त में 6 पॉइंट्स के ऊपर आग लगी हुई थी। हम्म। जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है, उनका ये कहना है जी कि हम 20% हमारी जिम्मेदारी है, 80% CDA का एनवायरनमेंट विंग देखता है, 50 बंदे हमने भर्ती किए हुए हैं फायर फाइटर, 400 बंदे उन्होंने किए हुए हैं, और हम हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि ये ना हो वाकयात, और वो एक उन्होंने बयान जो है वो दिया। अ, जो इसमें ज़्यादा तशवीश की बात थी फ़खर, वो ये है, हमारे ज़राए से हमें ये बात पता चली है कि जब से फायर फाइटर्स की भर्ती शुरू हुई है डेली वेजेस की, अच्छा। तो हर साल आग लगने के वाकयात में इजाफा हुआ है। बड़ी। आपको पता है कि मारगला हिल्स के साथ जो देहात है, वहाँ पे बड़ी तादाद में हमारे नौजवान बेरोज़गार भी हैं, हम्म। लेकिन उन्होंने इसका एक हल ये निकाला है कि अपनी नौकरी के लिए वहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस पे आग लगा देना। अब मारगला हिल्स नेशनल पार्क इतनी बड़ा एरिया है कि इसके ऊपर निगरानी करना भी खासा मुश्किल है। मुश्किल काम है। हम्म। गो के बहुत सारी जगहों पे कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन जो अफसोसनाक बात है फ़खर, वो ये है कि जो जंगली हयात है, यहाँ पे बेशुमार परिंदे मरे जाहिर ही हैं, बात है। कुछ जानवर मरे हैं इस आग से, दम घुटने से, झुलसने से। हमारे फायर फाइटर्स के इसमें झुलसे हैं, ज़ख्मी हुए हैं। और पानी, आपको पता है पहाड़ के ऊपर पानी ले जाना कितना मुश्किल काम है, और हम्म। वो झाड़ियों से ही झाड़ियाँ काट के फिर उन्हीं से आग बुझा रहे होते हैं, और उन्हें बिल्कुल करीब जाना पड़ता है उसके। हम्म। तो एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है इंसानों के लिए, हमारे माहौल के लिए, जंगली हयात के लिए। ऊपर से जो हमारे मोहसिन नकवी साहब ने जो वो जो स्क्वाड भेजे थे बाइक्स वाले, हम्म। उनके उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई कोई उसके बाद ज़्यादा हो गए ये वाक़यात। ठीक है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पेट्रोलिंग हो रही है तो वो बंदे पकड़े जाते। ठीक है। पकड़ा कोई नहीं गया एक अभी कोई तक। FIR हुई है, 3 लोग अरेस्टेड हैं। असल में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जो है, उसकी जो मेम हैं, जो चेयरमैन हैं, वो तो खैर छुट्टी पे हैं, मेरी उनसे भी बात हो रही थी। फिर एक और हमारे सीनियर उनके मेंबर हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो जो बात आई है सामने, वो ये आई है कि बेसिकली पिछले तकरीबन 1 महीने के अंदर 2 शिकारी ग्रुप्स को पकड़ा गया, जो अच्छा। यहाँ पे लोकल एक हिरन होता है उसका शिकार करना चाह रहे थे। तो उनको पकड़ा गया, तो एक जो ग्रुप पकड़ा गया उसमें से जो एक बंदा भागा, तो वो रास्ते में आग लगाता जा रहा था। जो ताकि वो पीछे जो उसके उसको वो चेज कर रही थी टीमें, चेस ना उन्होंने कर सकें। ये बात जो है, ये इसकी इसकी वो की है। और फिर एक कुछ हमारे लोकल लोग रिएक्शनरी भी हो जाते हैं, जब साल में उन्हें मुख्तलिफ मौके पे आप फाइन करते हैं ना लकड़ी काटने पे यहाँ से, हम्म। हम्म। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर गर्मी का सीज़न आएगा तो फिर देखेंगे। हम्म। तो ये सारा मिल मिला के ना, तो इसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारे हमारे माहौल को बड़ा शदीद नुकसान हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों तीनों पहलुओं पे, एक तो अवेयरनेस लोगों को दी जाए कि ये जंगल सिर्फ किसी इंतज़ामिया का या किसी बोर्ड का, या ये आपका जंगल है, ये इस्लामाबाद के रहने वालों का है। इस्लामाबाद के उसने ठीक है, ये हमारी मतलब, और फिर ये उस जंगली हयात का भी जंगल है जो यहाँ रहती है। तो आप खुदा के लिए, और फिर दूसरा ये कि कानून को भी हरकत में आना चाहिए, और ये जो कैमरे हैं इधर ज़्यादा इंस्टॉल किए जाएं, और इसमें मेरा ख्याल है कि इसमें प्रॉपर लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए कि अगर आग लगाते कोई बंदा पकड़ा जाए ना, तो उसको उसकी एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। उसको इस तरह छोटी मोटी FIR, यानी उस पर दहशतगर्दी की दफ़ा लगनी चाहिए। अगर कोई बंदा हमारे माहौल को तबाह कर रहा है, हमारे यहाँ अभी भी पौधों की बेशुमार कमी है। पाकिस्तान कम ग्रीनरी वाले मुल्कों में आता है,
इमरान खान साहब के दौर में मेरा ख्याल है जो कोई अच्छे काम हुए थे उसमें से एक ये हुआ था कि पौधे लगाने की तरफ उन्होंने किया था, और बड़ा उसमें भी खैर वो बड़ी स्टोरीज आई थी। लेकिन चले, मैं कहता हूँ कि इस हुकूमत को भी चाहिए और आने वाली हुकूमतों को भी चाहिए कि कम अज़ कम एक मुहिम चलाएं कि इस मुल्क में हमने 5 अरब पौधे लगाने, ताकि कम अज़ कम जो 2 अरब पौधे हमें चाहिए मुल्क के अंदर, वो 2 अरब पौधा अगर आपने वाकई में लगाना है, दरख्त बनाना है, तो आपका टारगेट 5 अरब होना 5 चाहिए, अरब को। ताकि इस मुल्क को हम आने वाली नस्लों को एक अच्छा पाकिस्तान दे के जा सकें। तो क्या ऐड करेंगे फ़खर आप बस इसमें? मेरा ख्याल है कि ये आपकी बड़ी अच्छी सजेशन है, और साथ ये भी हमें ये करना चाहिए कि अगर कोई लोग इस तरह देखें किसी शर पसंद को कोई आग लगाते हुए या उसको, तो फ़ौरन वो भी पुलिस को 15 को या मुतलका जो इदारे हैं उनको फ़ौरन इन्फॉर्म करें और इस तरह के लोगों को पकड़वाना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल, देखें 15-20 साल पहले जो इस्लामाबाद का वेदर देखें कितना खूबसूरत वो होता था, 2 दिन बिल्कुल। गर्मी पड़े तो तीसरे दिन यहाँ पे बारिश हो जाती थी। अब देखें माहौल गर्मी देखें कितना है, और यही उसकी वजह है कि पौधों को जलाया जा रहा है अपने जो पैटी जो वो हैं उनके लिए, फ़वाइद के लिए। उसके लिए हाँ। वकार ज़करिया साहब हैं, सीनियर मेंबर हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के। मैं उनसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो वॉलंटियर्स हैं, वो 30 साल से ज़्यादा से यहाँ खिदमत कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड बनने में भी उनका बड़ा किरदार है, उनका, उनके साथियों का। इस तरह एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद में हैं जो मारगला हिल्स पे आते हैं, सफाई करते हैं, कचरा चुनते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, यार आप यहाँ आते हैं तो कैसे आएँ। तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों को भी थोड़ा तरस खाना चाहिए, रहम खाना चाहिए जो इसमें आग लगा रहे हैं, और आग लगाने वालों के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और नकवी साहब अगर हमारी मारगला हिल्स सेव कर देते हैं ना, तो मैं समझूंगा कि उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा एक अपना हक जो है वो अदा कर दिया होगा। तो मेरा ख्याल है आज इतना ही था। काफ़ी। तो नाज़रीन, आपने शो देखा, इसमें कोई चीज़ें ऐड आप करना चाहते हो, हमें कोई सजेशंस देना चाहते हो, कोई मालूमात देना चाहते हो, तो talkshock777@gmail पे हमें ज़रूर बताइएगा। शो के बारे में फ़ीडबैक भी दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।